वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सिकंदर की डे 3 यानी कि आज ट्यूसडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मेरा भाई जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। अब आपको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि भाई साहब सुबह से हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई कितनी आज भाई साहब ट्यूसडे डे 3 पे कलेक्शन चाहिए। उससे ज्यादा कैसे, क्यों, किस तरह, क्या हुआ, सब बताता हूं। बट उससे पहले भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बट उससे भी पहले वीडियो को लाइक सारे भाई कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो इससे पहले कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ चले, उससे पहले आप सबको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि सिकंदर को लेकर डे 1 पर कितनी नेगेटिविटी हुई। सबसे पहले तो ये मूवी भाई लीक हो गई, यानी कि रिलीज से पहले ही भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर हर प्रिंट इसका अवेलेबल हो गया। फिर उसके बाद भाई साहब आईपीएल चल रहे हैं। फिर उसके बाद इस मूवी की इतनी नेगेटिविटी की गई कि भाई मैं मान ही नहीं सकता कि किसी और मूवी की इतनी नेगेटिविटी की गई हो। और वो बात अलग है कि मूवी इतनी बुरी भी नहीं थी। एक तो मैं बोलूं ना कि हाँ भाई कोई बहुत ही घटिया मूवी है जिस वजह से इतने नेगेटिव रिव्यूज हैं, नहीं। मूवी भाई साहब हाँ चलो मान लो कि भाई अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितना भाई साहब नेगेटिविटी फैलाई गई। और मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी क्यों फैलाई गई, क्योंकि भाई साहब सलमान खान के फैंस ना देखे। हुआ उल्टा, आज डे 3 था और भाई साहब आज डे 3 पर भी सलमान खान के जो फैंस थे ना, उन्होंने थिएटर्स को फुल करके रखा है। GT गैलेक्सी भाई साहब 1,000 सीट्स के वो थिएटर्स है, वो फुल। मैंने कुछ पब्लिक रिव्यूज देखे भाई साहब, जो फैंस है वो लाइन में खड़े होकर टिकट बाय कर रहे थे। आज डे 3 की बात करो, कल ईद डे या डे 1 की बात नहीं है। तो ये क्या है, ये सलमान खान के भाई साहब डाई हार्ड फैंस है। मतलब कि भाई मैं फिर बोलूंगा, बॉलीवुड के अंदर सलमान खान की जैसी फैन फॉलोइंग है यार, किसी दूसरे सुपरस्टार की नहीं है। अगर किसी दूसरे सुपरस्टार की ऐसी मूवी की ऐसी नेगेटिविटी होती ना, भाई खुद के फैंस ना जाते। बट इतनी बड़ी भाई साहब नेगेटिविटी की बात भी सलमान खान के फैंस भाई साहब मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो और मजे की बात पता है क्या है, रिपीट में जा रहे हैं भाई, रिपीट में। सैल्यूट है लिटरली। बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स है भाई आज के टाइम पे जिनको ऐसी फैन फॉलोइंग मिली है। तो यहां पर भाई साहब सलमान खान उनमें से एक है। मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अभी जब मेरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई साहब मैं क्या बात करूं। बट उससे पहले भी आप सबको पता है कि 2 दिनों के अंदर सिकंदर ने यानी कि डे 1 डे 2 पे जो नेट कलेक्शन कर ली है वो 63 करोड़ समथिंग है। एंड वर्ल्ड वाइड जो कर ली है वो कर ली है 105 करोड़ यानी कि 105। अब आ जाओ भाई साहब आज डे 3 की फाइनल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं अगर आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं तो आज मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई थी 7%। आफ्टरनून में भाई साहब इसने जंप लगाया, चली गई 19%। इवनिंग पे इसने जंप लगाया, चली गई 26%। और नाइट आपको पता है कि भाई साहब बाद में आती है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 17। मतलब कि गाइज हम क्या कहते हैं कि 20 to 25% या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। मुझे उम्मीद है कि अभी रात को जब नाइट आवर्स की ऑक्यूपेंसी आएगी तो तगड़ा रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आज यानी कि मॉर्निंग में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आफ्टरनून में रेस्पॉन्स अच्छा, इवनिंग में और अच्छा, नाइट में भाई साहब अभी जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग अच्छा है। डे 1 से अच्छा तो ये आज डे 3 पर परफॉर्म कर रही है। मतलब डे 1 पे क्या हुआ कि मॉर्निंग में ऑफ कोर्स रिव्यूज आने थे, बट आफ्टरनून में रेस्पॉन्स डाउन, इवनिंग में और डाउन, नाइट पे और डाउन। और आज उसका उल्टा, मॉर्निंग रेस्पॉन्स आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग उससे ज्यादा। और मैं होप करता हूं नाइट भी भाई साहब जैसी रिपोर्ट है अच्छा आने वाला है। सो अब ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब याद रखना, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में रोजाना लगभग भाई साहब 4 से 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डिफरेंस आता है। जैसे भाई साहब डे 1 के अंदर भाई साहब ट्रेड ने बोला 26 करोड़ की नेट कलेक्शन, मेकर्स ने बोला 30 करोड़, लगभग 4 करोड़। इसी तरह डे 2 पर ट्रेड बोलता है 29, मेकर्स बोलते हैं लगभग भाई साहब 4 करोड़, 34 करोड़ समथिंग। यानी कि मोटा मोटा 4 से 5 करोड़ का रोजाना डिफरेंस है। 4 से 5 करोड़ मेकर्स की कलेक्शन ज्यादा है और ट्रेड की कम है। अब और अगर मैं टोटल करूं तो 2 दिनों की नेट कलेक्शन ट्रेड की है भाई साहब लगभग 55 करोड़ और मेकर्स की है लगभग 63 64, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है दोनों दिनों का। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग आज डे 3 पर 18 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है, यानी कि 18 करोड़ ट्रेड के अकॉर्डिंग। और फाइनल नंबर जब सुबह आएगी तो वो क्या पता 19 करोड़ हो जाए, लेकिन 18 करोड़ भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग आज डे 3 पर सिकंदर ने कमाया। अब रोजाना
भाई साहब 4 करोड़ का फर्क आता है। आज मान लो कि अगर भाई साहब 2 से 3 करोड़ का भी डिफरेंस आता है, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 18 और मेकर्स के अकॉर्डिंग सिकंदर आज भाई साहब 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि 21 या 22 करोड़। और यही चाहिए था। क्यों चाहिए था मैं आपको बताता हूं। 2 दिनों की मेकर्स की भाई साहब नेट कलेक्शन हुई 63 पॉइंट समथिंग, यानी मोटा मोटा 64 65 करोड़ मानते हैं हम, ताकि नंबर्स ना भाई समझने में इजी हो। तो 65 करोड़ 2 दिनों में आया। आज भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग भी 21 22 करोड़ आने वाला है। जिस तरह लास्ट डेज पर भाई साहब 4 करोड़ का डिफरेंस था, अगर आज भी वैसा डिफरेंस आया तो ये ना हो आज जो ट्रेड के नंबर से मेकर्स की भी वही आ जाए, तो भी अलग सिनेरियो होगा। बट जैसा चलता रहे मुझे लगता है वैसा ही होगा, क्योंकि आज डे 3 है ना कि डे 13 या डे 30 है। तो भाई उसके हिसाब से 21 22। अब पहले भाई साहब 63 पॉइंट समथिंग, अगर उसमें 22 ऐड करूं तो 85, यानी कि सिकंदर की 3 दिन की नेट कलेक्शन हो गई है 85 करोड़। अब कल देखो थर्सडे है, सॉरी कल वेडनेसडे है। अब कल यार अगर कम भी आया तो 15 करोड़ से तो ऊपर ही आएगा ना। मतलब कि जैसा रेस्पॉन्स चल रहा है, हाँ कल को अगर रेस्पॉन्स डाउन होता है तो अलग बात होगी, लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स है भाई साहब कल 15 करोड़ तो आ ही जाएगा। अब अगर 85 आज हुआ और कल 15 करोड़ तो ये हो जाएगा 100। मतलब कि बिल्कुल 99% चांसेस है कि सिकंदर को अभी जिस लेवल का रेस्पॉन्स मिल रहा है, अगर कल भी वैसा मिलता है तो कल डे 4 पर सिकंदर 100 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ले लेगी। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है, उसकी रीजन 200 करोड़ इस मूवी का बजट है, चार दिन के अंदर बजट का हाफ इसने कमा लिया। अब उसके बाद भाई साहब देखो आ जाएगा थर्सडे, क्योंकि कल वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। यार अब देखो मैं कर सैटरडे संडे भी इंक्लूड है ना, अगर मैं कम से कम भी लेकर चलूं यार रोजाना 10-10 करोड़ तो आ ही जाएगा, और आना भी चाहिए। मान लो थर्सडे को 10 करोड़, फ्राइडे को 10 करोड़, सैटरडे संडे को भी 10-10। हालांकि सैटरडे संडे को ज्यादा आएगा तो, लेकिन 10 की एवरेज निकालो तो 4 दिन का 40 करोड़, 100 करोड़ कल तक, और फिर अगले 4 दिनों का 40 तो 140। मतलब कि अपकमिंग संडे तक 140 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो मैंने क्या बोला था कि यार मुझे सिकंदर 100 से 150 करोड़ के बीच में एंड होती दिख रही है। अब सिकंदर का जो रेस्पॉन्स है, अगर तो ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो ये मूवी इजीली 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी मेरा भाई। यस हाँ, अपकमिंग डेज में रेस्पॉन्स में कोई कमी आती है, कुछ और सीन होता है, देन फिर हम देखेंगे। सेम वर्ल्ड वाइड पे आओ, 2 दिनों का डाटा 105 करोड़। आज अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग 22-21 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो 25 करोड़ ग्रॉस तक चली जाएगी। अब कल अगर 11 करोड़ आया तो मैं कम से कम भी लो तो चलो आज यार 5 करोड़ तो आ ही जाएगा ना, इतना आएगा भाई साहब, आएगा इससे ज्यादा ही चलो इतना मानते हैं, तो ये बन जाएगा 30। यानी कि सिकंदर वर्ल्ड वाइड आज 30 करोड़ कमा रही है। पहले 105 में 30 करोड़ ऐड करो 135, यानी कि भाई साहब हो सकता है कि ये जो संडे आने वाला है इस संडे तक सिकंदर वर्ल्ड वाइड में अपना बजट रिकवर कर लेगी। और लेकिन ऑल दो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड में हम भाई साहब कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ अपकमिंग संडे तक क्रॉस हो जाएगा, आज 135 करोड़। सो अब आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बट मैंने आज डे 3 पर लिटरली भाई साहब इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी। मैं सच बताऊं तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कहीं मैं 20 करोड़ ज्यादा तो नहीं सोच रहा, क्योंकि गाइस देखो नेगेटिविटी इतनी की गई हेटर्स की तरफ से कि सबके माइंड में वही नेगेटिविटी चलने लगी कि ये देखो बेसिकली इतनी नेगेटिविटी का मकसद ही ये था कि सलमान खान के फैंस ना जाए, लेकिन फैंस ने किसी की नहीं सुनी। इवन के कई ऐसी वीडियोस बनी जिसमें भाई साहब बोला कि यार फैंस जो है वो ना देखने जाए ना, वो सलमान खान की मूवी को ना देखे, सलमान खान फिर अपनी जो रूटीन है वो चेंज कर देंगे। भाई नहीं, सलमान खान भाई साहब आपको क्या लगता है वो फैंस के कहने पे चलते हैं? हाँ भाई साहब वो फैंस की सुनते हैं, लेकिन भाई साहब अब ऐसा भी नहीं कि फैंस जो बोलेंगे वो वैसा करेंगे, और कोई भी एक्टर इस तरह से नहीं करता, ये याद रखना। तो भाई कहीं ना कहीं भाई साहब सलमान खान के फैंस भाई इतनी बड़ी नेगेटिविटी के बाद भी अगर लॉयल है तो जस्ट इमेजिन कि जिस दिन सलमान खान की कोई ऐसी मूवी आई जिसको बाप लेवल रिव्यूज मिल गए तो क्या होगा। ये दूसरे प्रभास हैं। मैं प्रभास की मूवीज में अक्सर ये बात कहता हूं कि भाई प्रभास की मूवीज जिनको नेगेटिव रिव्यूज मिले तो वो 300-400 करोड़ पैन इंडिया लेवल पे ठोक जाती है, और अगर उसको अच्छा रिव्यू मिले तो वो 1000 ठोक जाती है। तो यहां पर भी वही सीन, अगर अच्छे रिव्यूज आ गए 500 करोड़ की नेट कलेक्शन हलवा 1000 करोड़ बड़ी बात नहीं है। ये चीज है मेरा भाई। तो खैर दोस्तों लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। दिस इज द रिपोर्ट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।